कृष्ण और राधा के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। उनका प्रेम आज भी लोगों के लिए एक उदाहरण है। उन दोनों की लीलाओं को खूब सुना व बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की समस्त बातें व घटनाएं लोगों को मुंह जुबानी याद है। उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण विवरण लोगों को याद है। अधिकांश लोग यह जानते हैं कि गांधारी के एक श्राप के पश्चात द्वारिका में सभी लोग आपस में लड़ाई करने लगे, जिसके कारण श्री कृष्ण का समस्त परिवार समाप्त हो गया और उसके पश्चात जंगल में एक शिकारी के द्वारा छोड़े गए बाण के कारण श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में महत्व रखने वाली राधा जी और रुक्मणी जी की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर रुक्मणी जी और राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। यह एक बहुत ही रोचक विषय है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम अमर है। वह एक मिसाल है। इनके प्रेम की शुरुआत 8 वर्ष की उम्र से शुरू हुई थी। राधा और कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, परंतु उनका विवाह नहीं हुआ। श्री कृष्ण जब कंस का वध करने के लिए मथुरा गए, उसके पश्चात वह कभी दोबारा लौटकर गोकुल वापस नहीं आए। राधा जी ने अपना संपूर्ण जीवन उनकी विरह में व्यतीत किया। श्री कृष्ण के जाने के पश्चात भी राधा जी उनसे प्रेम करती रही। कुछ ग्रंथों में राधा जी के विवाह का भी वर्णन मिलता है, परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। जब राधा जी अपनी वृद्धावस्था में पहुंची तो वह श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी पहुंची। जब श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। राधा जी ने श्री कृष्ण को उनकी पत्नियों के साथ देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी पहचान किसी अन्य को ना बताने को कहा। श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात राधा जी महल में ही रहने लगी और महल में अन्य कार्य करने लगी, परंतु महल में रहने के पश्चात भी उन्हें प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही थी। इसलिए राधा जी महल छोड़कर एक गांव में चली गई। कई वर्षों तक अकेले रहने के पश्चात राधा जी का जब अंतिम समय आया, तब उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण उनके समक्ष आकर खड़े हो गए। तब उनके अनन्य प्रेम को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राधा जी ने वरदान मांगा और कहा, मैं आखिरी बार आपकी बांसुरी सुनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुरीली धुन में बांसुरी बजाई। बांसुरी को सुनते सुनते राधा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय से श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। इस तरह राधा जी श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तब माता लक्ष्मी ने राधा के रूप में अवतार लिया था ताकि वह उनके साथ रह सके। इस तरह राधा की मृत्यु के साथ ही श्री कृष्ण का प्रेम समाप्त हुआ। अब बात करते हैं रुक्मणी की मृत्यु कैसे हुई। तो श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनाकर अपनी नगरी द्वारिका लौट आए, परंतु गांधारी के श्राप के कारण उनके परिवार के समस्त नागरिक आपस में ही लड़ने लगे, जिसके पश्चात एक दिन आपस में ही युद्ध के दौरान उनका समस्त परिवार मृत्यु को प्राप्त हुआ। बलराम जी यह दुख सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी नदी किनारे अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के जाने से बहुत दुखी थे। वह अपने दुख में मग्न होकर
जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां पर एक शिकारी आया, जिसने श्री कृष्ण के पैर को हिरन की आंख समझकर बाण चला दिया, जो जाकर श्री कृष्ण के पैर पर लगा और उसी बाण का सहारा लेकर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर जैसे ही पांडवों को लगी, उन्होंने अर्जुन को द्वारिका भेजा ताकि बचे हुए लोगों को लाया जा सके। अर्जुन द्वारिका वासियों को लेने के लिए पहुंचे। तब समस्त द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के बाद रुक्मणी उनका वियोग सहन नहीं कर सकी। श्री कृष्ण की 8 रानियों में से सत्यभामा तथा अन्य देवियों ने तपस्या करने का निश्चय कर वन में जाने का निर्णय ले लिया था। इधर एक अन्य रानी जामवंती के साथ रुक्मणी ने सती होने का निश्चय कर लिया। यह सब देखकर पांडवों ने भी परीक्षित को राजा बना दिया और सभी लोग स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। परीक्षित ने धर्म के साथ अनेकों वर्षों तक राज किया और समस्त सृष्टि को पाप मुक्त बनाए रखा। जब उनकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात कलयुग का आरंभ शुरू हुआ। इस तरह राधा जी और रुक्मणी जी की मृत्यु हुई, जो बहुत लोगों के लिए एक रहस्य थी। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।